क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर। यहाँ पे एक रोम्बस के वर्टेक्सेस गिवन है टेकन इन ए ऑर्डर और एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, उसके विकिरणों का गुणनफल। ये हमें हिंट गिवन है बट एग्जाम में आपको ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में नहीं रखना है कि इसका रोम्बस का एरिया क्या होगा। हमें यहाँ पे एक रोम्बस गिवन है, उसके 4 वर्टेक्स गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, उसके हमने 4 पॉइंट ले रखे हैं ए बी सी एंड डी। पॉइंट ए को सी से मिलाऊंगा तो एक तो डायगोनल आपके पास में ए सी आ गया और दूसरा डायगोनल यहाँ से बी से डी को मिलाएंगे तो ये आपके पास में सेकंड डायगोनल आ गया। जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे ओ पॉइंट ले रखा है। बट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना कि ये जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इस रोम्बस का हमें एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल आपके पास में यहाँ से ए, उसके बाद सी और डी, ए सी डी, ये जो एक ट्राइंगल है, एक तो आपके पास में ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो एक ट्राइंगल आपके पास में क्या होगा, ट्राइंगल ए सी डी प्लस उसके बाद दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे हम ये लेंगे इसके नीचे वाला ए, उसके बाद बी और सी और वापस यहाँ पे ये कहाँ पे आ गया, ए के पास आ गया। तो ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। हमें यहाँ पे रोम्बस ए बी सी डी का एरिया हमें मिल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होता है, आधार, और हाइट क्या होती है, ऊंचाई होती है। हाफ इंटू बेस, तो बेस की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इंटू, उसके बाद में यहाँ पे इसकी हाइट। ट्राइंगल ए सी डी में हाइट आपके पास में क्या हो जाएगी, ओ से डी, तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे ओ डी प्लस। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाफ इंटू बेस, तो बेस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, तो बेस तो हमारे पास ए सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी ओ से लेके बी, तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी ओ बी, तो हाइट में क्या लिखूंगा मैं ओ बी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कॉमन क्या रहा, 1/2 इंटू ए सी, 1/2 इंटू ए सी, तो 1/2 इंटू ए सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ से देखो मेरे पास कितना रह गया ओ डी और यहाँ पे कितना रह गया ओ बी, तो ब्रैकेट में कितना रह गया हमारे पास में ओ डी प्लस का ओ बी। अब यहाँ पे देखो ओ डी प्लस का ओ बी क्या होगा हमारे पास में, ओ से यहाँ पे डी और उसके बाद में आपको क्या गिवन है यहाँ पे ओ से बी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास बी डी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारे पास में बी डी, तो ये कितना होगा हमारे पास बी डी, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ये एरिया होगा किसका, रोम्बस का। ये एरिया रोम्बस का होगा, यही हमें हिंट में गिवन है। ए सी और बी डी इसके क्या डायगोनल है, ए सी भी डायगोनल है और यहाँ पे बी डी भी इसका डायगोनल है। यही हमें क्वेश्चन के हिंट में गिवन है बट एग्जाम में वो आपको नहीं देगा, तो हम ऐसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यही हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास में कितना, ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना, डायरेक्ट हम यहाँ से दोनों ट्राइंगल को ऐड करके इस रोम्बस का हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट इस अदर एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। समचतुर्भुज के विकिरण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से इसका हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ से ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए सी इंटू हाइट, यहाँ से कितनी हो जाएगी इसकी ओ डी, तो यहाँ पे लिखूंगा ओ डी प्लस हाफ इंटू बेस, यहाँ पे भी ए सी इंटू हाइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ओ से बी, तो हाइट यहाँ पे ओ बी। अब इन दोनों से हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 इंटू ए सी और ब्रैकेट में कितना रहेगा यहाँ से ओ डी प्लस और यहाँ पे कितना आ रहा है ओ बी आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है ओ बी आ रहा है।
तो OD प्लस OB ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, BD के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे BD। तो जो रोम्बस का एरिया है वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू BD, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास में है एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस का जो एरिया आ गया इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम AC एंड BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको बता रखा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से AC एंड BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो रोम्बस का एरिया हमें मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहले AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 माइनस, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर। देन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16। AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना रह गया 1 प्लस, और यहाँ पे भी कितना रह गया 1। देन AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, तो उसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो x की वैल्यू यहाँ पे 16 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। तो AC इक्वल्स टू कितना आएगा रूट 16 इंटू रूट 2, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में AC इक्वल्स टू रूट 16 की वैल्यू 4 और यहाँ पे कितना रूट 2। तो AC इक्वल्स टू 4 रूट 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BD इक्वल्स टू, यहाँ पे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस 2 माइनस और x1 की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू माइनस का 1 माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ पे 5 और इसका स्क्वायर। देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 और माइनस 4, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस 1 और माइनस 5, तो माइनस 6 का स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। देन स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस का 36। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 36 को हम कॉमन लेंगे। 36 को जब यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 1। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 1 कितना आएगा 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 36 इंटू रूट 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ से 6 इंटू रूट 2। तो BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 रूट 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। AC एंड BD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा।
इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम AC एंड BD की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है 4√2 इंटू BD की वैल्यू कितनी है 6√2, 6√2, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 2√2 इंटू 6√2। अब यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ से कितना आएगा 12 इंटू यहाँ पे √2 इंटू √2 इंटू √2। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे 12 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 कैसे आता, अगर मैं रूट अक्स को रूट अक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अक्स और रूट का मतलब पावर हाफ इंटू अक्स इंटू यहाँ पे रूट का मतलब पावर हाफ। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, ये इक्वल होगा a की पावर m इंटू n के। अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो m की वैल्यू हाफ और n की वैल्यू भी हाफ और a की वैल्यू यहाँ पे अक्स है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अक्स और इसकी पावर हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, तो अक्स की पावर 1 इक्वल्स टू अक्स। रूट अक्स को रूट अक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है अक्स आता है, इसका मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू है वही वैल्यू आती है। तो सेम हमने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रूट के अंदर 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है।